टीम इंडिया ने पाकिस्तान के लिए बिछाया शिकंजा। कौन बचाएगा बाबर ब्रिगेड को? जी हां दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को जिस अंदाज में ध्वस्त किया, उससे बाकी टीमों के खेमे में हड़कंप मच गया है। अब टीम इंडिया के सामने उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान है और इस महामुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुकाबले के लिए अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दी है। बांग्लादेश के खिलाफ फ्लॉप रहे कुछ खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है और अब उनकी जगह मैदान पर उतरेंगे 3 नए मैच विनर, जो पाकिस्तान की बिखरती बल्लेबाजी और बेअसर गेंदबाजी पर कहर बनकर टूट सकते हैं। टीम इंडिया इस मुकाबले में फुल पावर के साथ उतर रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मैच किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके स्टार ओपनर फखर जमान चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए, यानी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर पहले से ही कमजोर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। भारत का एक तूफानी खिलाड़ी जो बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल सका था, अब पूरी तरह फिट होकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इससे भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत और घातक हो गई है। पाकिस्तानी टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला है। पहले मैच में न्यूजीलैंड से हारने के बाद अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है। वहीं भारत अगर जीत दर्ज कर लेता है तो वह सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए पाकिस्तानी टीम इस मुकाबले के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगी, लेकिन भारतीय प्लेइंग 11 को देखकर लग रहा है कि बाबर आजम की टीम की हालत खस्ता होने वाली है। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन औसत रहा था और टीम मैनेजमेंट ने बिना समय गंवाए उनकी जगह 3 नए ढाकड़ खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया है। अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल ये खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी खेल दिखाने के लिए तैयार है। उनके आने से टीम पहले से ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है और पाकिस्तान के गेंदबाजों और बल्लेबाजों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बदली हुई भारतीय टीम पाकिस्तान को रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बना लेगी? तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आखिरकार आने ही वाला है। भारत और पाकिस्तान की टीमें जब भी मैदान में आमने सामने होती हैं तो क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहता, बल्कि जुनून, जज्बात और रोमांच की नई परिभाषा बन जाता है। इस महामुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है और हर कोई यही जानना चाहता है कि ये हाई वोल्टेज टकराव कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा हर क्रिकेट प्रेमी की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि इस महामुकाबले को लाइव कहां और कैसे देखा जाए। क्या टीवी पर प्रसारण होगा या फिर मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी? वहीं इस मैच की सबसे बड़ी दिलचस्पी पिच को लेकर भी बनी हुई है। क्या ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी, जहां चौके छक्कों की बारिश होगी, या फिर गेंदबाज अपनी रफ्तार और फिरकी से कहर बर पाएंगे? इतना ही नहीं, इस ऐतिहासिक भिड़ंत से पहले क्रिकेट प्रेमी आंकड़ों पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे मुकाबलों का इतिहास क्या कहता है? कौन सी टीम अब तक किस पर भारी रही है और क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी या फिर आंकड़ों को ध्वस्त कर कोई नई कहानी लिखी जाएगी? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिए किन 11 जांबाज खिलाड़ियों को लेकर मैदान में उतरेंगे? क्या कोई नया चेहरा टीम में नजर आएगा या फिर वही अनुभवी खिलाड़ी पाकिस्तान पर हावी होंगे? इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर कई बड़ी और अहम जानकारियां हैं जिन्हें जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस महामुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दिल से लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस बार भारत और पाकिस्तान की टक्कर सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और रोमांचक अध्याय बनने वाली है। क्रिकेट में कहा जाता है कि टॉस भले ही किस्मत का खेल हो, लेकिन बड़े मुकाबलों में यही टॉस जीत और हार की दिशा तय कर सकता है। खासकर जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान जैसा हो तो हर छोटी चीज मायने रखती है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच और आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि यहाँ टॉस का रोल बेहद अहम रहने वाला है। अब तक इस मैदान पर खेले गए 20 वनडे मुकाबलों में 12 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विजयी रही है।
जबकि दूसरी पारी में खेलने वाली टीम को सिर्फ 8 बार सफलता मिली है। यानी साफ है कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेना चाहेगा ताकि विपक्षी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बनाया जा सके। इस हाई वोल्टेज मैच में हर एक रन, हर एक विकेट और हर एक फैसला बेहद अहम होने वाला है। लेकिन इससे पहले टॉस ही वो पहला पड़ाव होगा जो दोनों टीमों की रणनीति और आगे की राह तय करेगा। तो क्या टीम इंडिया की किस्मत टॉस के साथ होगी या पाकिस्तान इस मुकाबले में बढ़त बना लेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम बस कुछ ही घंटे दूर है। भारत बनाम पाकिस्तान, ये कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि जुनून, जज्बात और गर्व की जंग है, जिसमें दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। वहीं क्रिकेट के सबसे रोमांचक इस महायुद्ध के शेड्यूल की बात करें तो 23 फरवरी रविवार, इस दिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट के सबसे बड़े युद्ध का गवाह बनने वाला है। दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें जब आमने सामने होंगी तो मैदान में चौकों छक्कों की बारिश और गेंदबाजों की घातक बॉलिंग का जबरदस्त संग्राम देखने को मिलेगा। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। यानी आपके वीकेंड को सुपरहिट बनाने के लिए इससे बड़ा कोई और मैच नहीं हो सकता। अब सवाल ये कि इस ऐतिहासिक भिड़ंत को लाइव कहां देखा जाए। तो दोस्तों, अगर आप टीवी पर इसका मजा लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इसका सीधा प्रसारण होगा, और अगर आप मोबाइल पर कहीं भी कभी भी इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप और डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर इसे बिल्कुल फ्री में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। वहीं अब अगर हम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहाँ की सतह स्पिनरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जाती। जैसा कि हमने भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले मुकाबले में देखा, जहां स्पिन गेंदबाजों ने बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। पिच पर टर्न मिलने की वजह से बल्लेबाजों को अपने शॉट खेलने में काफी दिक्कत हुई और गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऐसे में यह साफ है कि भारत और पाकिस्तान के इस बड़े मुकाबले में भी स्पिनरों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तेज गेंदबाजों का कोई असर नहीं रहेगा। शुरुआती ओवरों में नई गेंद हवा में स्विंग करेगी और तेज गेंदबाजों को विकेट लेने का शानदार मौका मिल सकता है। खासकर अगर पिच में थोड़ी नमी हुई तो तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त बाउंस भी मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए खेलना और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का दबदबा बढ़ता जाएगा और बल्लेबाजों को अपनी विकेट बचाने के लिए बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि जंग के मैदान का नजारा होता है। करोड़ों फैंस की धड़कनों के साथ इस महामुकाबले का इंतजार हो रहा है, और इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी सबसे खतरनाक और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरने को तैयार है। अगर इतिहास की बात करें तो आंकड़ों में पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, लेकिन बीते कुछ सालों में भारतीय टीम ने वनडे फॉर्मेट में जिस अंदाज में अपना दबदबा बनाया है, उसने विरोधियों की रातों की नींद उड़ा दी है। यही कारण है कि इस बार भी टीम इंडिया को हराना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम न केवल जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी, बल्कि पाकिस्तान को पूरी तरह धूल चटाने के लिए कुछ बड़े और जरूरी बदलावों के साथ अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 लेकर आएगी। यह टीम न सिर्फ बल्लेबाजी में आक्रामक होगी बल्कि गेंदबाजी में भी विरोधियों को संभलने का कोई मौका नहीं देगी। तो आइए जानते हैं कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी होगी और कैसे रोहित शर्मा अपनी रणनीति से पाकिस्तान की उम्मीदों को चकनाचूर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है तो सिर्फ 20 खिलाड़ी ही नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावनाएं भी इस जंग का हिस्सा बन जाती हैं। इस हाई वोल्टेज मैच में हर रन, हर विकेट और हर चौका छक्का इतिहास रचने का काम करता है। और अब जब टीम इंडिया मैदान में उतरने को तैयार है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सलामी बल्लेबाज कौन होंगे जो पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पारी की धमाकेदार शुरुआत करेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी आक्रामक सोच के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी वह पावर प्ले में ही पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने का इरादा रखते हैं। उनके साथ एक और धाकड़ बल्लेबाज होगा
जो अपने विस्फोटक अंदाज से गेंदबाजों की लय बिगाड़ने में माहिर है। इन दोनों का मकसद सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाना होगा कि वह शुरू से ही बिखर जाए। तो आइए जानते हैं कि भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन होगी जो इस महामुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों की नाक में दम करने वाली है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा खेलते नजर आएंगे। जब रोहित शर्मा मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के लिए मुश्किलें पहले ही शुरू हो जाती हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो आक्रामकता और क्लास है वह उन्हें वनडे क्रिकेट का बेताज बादशाह बनाती है। पिछले 1 साल में वनडे फॉर्मेट में उन्होंने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया है कि दुनिया का हर गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आया है। उनकी यही जबरदस्त बल्लेबाजी फॉर्म उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में 3रे स्थान तक ले आई है। और अगर किसी को इस रैंकिंग पर शक था तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करके सभी को अपना मुरीद बना दिया। पिछले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिला था। बांग्लादेश के खिलाफ मैच शुरू होते ही हिटमैन के बल्ले से चौकों की बौछार होने लगी। उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। भले ही वह 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की उसने बांग्लादेश के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। पावर प्ले के दौरान उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पहले ही बता दिया था कि टीम इंडिया यह मैच आसानी से जीतने वाली है। वहीं अगर बांग्लादेश के गेंदबाजों का ऐसा हाल हुआ तो सोचिए पाकिस्तान के गेंदबाजों के साथ क्या होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आता है और इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ कई बार मैच जिताऊ पारियां खेल चुके हैं और इस बार भी उनसे यही उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 2 दूसरे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जब क्रिकेट के मैदान पर क्लास और एग्रेसिव बैटिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो सामने सिर्फ एक ही नाम आता है, शुभमन गिल। मौजूदा समय में शुभमन गिल वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है और उनका शानदार फॉर्म यह साफ बताता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शुभमन गिल ने लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है, जहां उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन शुभमन की कंसिस्टेंसी और क्लास ने यह मुमकिन कर दिखाया। अगर किसी को अभी भी संदेह है कि शुभमन गिल कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, तो उन्हें बस बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में खेली गई उनकी 101 रनों की नाबाद पारी याद दिलानी चाहिए। जब पूरी टीम दबाव में थी और विकेट गिर रहे थे, तब गिल ने मोर्चा संभाला और 9 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से टीम को शानदार जीत दिलाई। उनकी यह पारी यह साबित करने के लिए काफी थी कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और दबाव में भी परफॉर्म करना जानते हैं। अब जब अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है तो सभी की नजरें शुभमन गिल पर होंगी। पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह गिल को कैसे रोके, क्योंकि एक बार अगर यह खिलाड़ी जम गया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे नाम हैं, लेकिन क्या ये तेज गेंदबाज शुभमन के बल्ले के कहर से बच पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। जब भी टीम इंडिया मुश्किल में होती है तो एक नाम हमेशा सबसे पहले सामने आता है, विराट कोहली। मिडिल ऑन ऑर्डर के इस तगड़े बल्लेबाज को ऐसे ही किंग कोहली नहीं कहा जाता। जब वो मैदान पर उतरते हैं तो उनका जुनून, उनकी तकनीक और जीत की भूख साफ नजर आती है। विराट कोहली उन खास बल्लेबाजों में से हैं जो सिर्फ रन बनाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि मैच की परिस्थिति को समझते हुए अपनी पारी को गढ़ते हैं। वह जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करने में माहिर हैं और जब टीम दबाव में होती है तो अकेले दम पर मैच जिताने का दमखम रखते हैं। पिछले मुकाबले में विराट के बल्ले से बेशक धीमी पारी देखने को मिला था, लेकिन बड़ा धमाका अब भी बाकी है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में विराट कोहली का बल्ला कुछ ज्यादा नहीं गरजा। उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया और 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी यह पारी थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन विराट कोहली को हल्के में लेना किसी भी टीम की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। उनका असली रंग तब देखने को मिलता है जब सामने पाकिस्तान की टीम होती है। जब भी भारत पाकिस्तान मुकाबला होता है, विराट कोहली का बल्ला अलग ही अंदाज में बोलता है। वह कई बार पाकिस्तान के खिलाफ
ऐसी पारियां खेल चुके हैं जिनका जिक्र क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में किया जाता है। चाहे 2012 के एशिया कप में 100 तिरछी रन की ऐतिहासिक पारी हो या 2022 टी20 वर्ल्ड कप में 82 रन की करिश्माई इनिंग्स, कोहली ने बार बार साबित किया है कि जब पाकिस्तान के गेंदबाज उनके सामने होते हैं तो वो अलग ही जोश में नजर आते हैं। इस बार भी पाकिस्तान के गेंदबाजों को उनसे सतर्क रहना होगा, क्योंकि जब कोहली का बल्ला चलता है तो गेंदबाजों की हालत खराब होना तय है। वहीं नंबर 4 पर ऋषभ पंत खेलेंगे। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मुकाबले में अय्यर केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, जिससे उनकी जगह खतरे में पड़ गई है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस अहम मुकाबले में उतार सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ऋषभ पंत किसी पारंपरिक बल्लेबाज की तरह धीरे धीरे पारी नहीं बनाते, बल्कि वह अपनी आक्रामक शैली से गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में डाल देते हैं, चाहे स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। पंत अपने खतरनाक स्ट्रोक्स और अपरंपरागत शॉट्स से किसी भी बॉलिंग अटैक की बखिया उधेड़ सकते हैं। मिडिल ओवर्स में जहां बाकी बल्लेबाज सेट होने में समय लेते हैं, वहीं पंत पहली ही गेंद से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं जब सामने पाकिस्तान जैसी टीम होती है तो पंत का जोश और भी बढ़ जाता है। उनके बड़े शॉट्स, स्कूप, स्वीप और स्टाइलिश बैटिंग पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। पंत ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाउंड्री लाइनों के बाहर नहीं, बल्कि बॉल को स्टेडियम के बाहर भेजने में यकीन रखते हैं। वहीं नंबर 5 पर लोकेश राहुल खेलेंगे। टीम इंडिया के स्टाइलिश विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल जब मैदान पर होते हैं तो उनकी क्लास और टेम्परामेंट दोनों ही देखने लायक होते हैं। हाल के दिनों में भले ही उनका फॉर्म थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन बड़े मुकाबलों में राहुल किस तरह से टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में दिया। बांग्लादेश के खिलाफ जब टीम इंडिया थोड़े दबाव में थी, तब लोकेश राहुल ने 40 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। ये पारी भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन जिस परिस्थिति में यह खेली गई उसकी अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता। राहुल ने न सिर्फ भारतीय पारी को संभाला, बल्कि यह भी साबित किया कि वह टीम इंडिया के लिए मिस्टर डिपेंडेबल बन सकते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी में अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है, और इस मैच में राहुल की भूमिका और भी अहम हो सकती है। पाकिस्तान के पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जो किसी भी बल्लेबाज की परीक्षा लेने में माहिर हैं। ऐसे में राहुल के कंधों पर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी होगी। अगर एक बार वह लय में आ गए तो पाकिस्तानी गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। जब भी टीम इंडिया को मैच जिताने वाला प्रदर्शन चाहिए होता है तो हार्दिक पांड्या का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। मैदान पर उनका एटीट्यूड, बैटिंग में एक्सप्लोसिव अंदाज और गेंदबाजी में आक्रामकता उन्हें भारतीय टीम का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनाता है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन फीका रहा। न बल्ले से कमाल दिखा पाए, न गेंद से। लेकिन यह हार्दिक पांड्या की पहचान नहीं है। वह जितनी जल्दी खराब मैच को भूलते हैं, उतनी ही तेजी से अगले मैच में धमाकेदार वापसी भी करते हैं। अगर किसी को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच खेलने की आदत है तो वह हार्दिक पांड्या है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2022 का टी20 वर्ल्ड कप, जब जब टीम इंडिया पर दबाव आया, हार्दिक ने अपनी धुआंधार बैटिंग और विकेट लेने की काबिलियत से विरोधी टीम की हवा निकाल दी। अब पाकिस्तान के खिलाफ इस महाक्लैश में टीम इंडिया को एक बार फिर अपने मैच फिनिशर से उसी करिश्मे की उम्मीद होगी। वहीं नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जब मैदान पर रविंद्र जडेजा होते हैं तो खेल का हर मोर्चा टीम इंडिया के पक्ष में नजर आने लगता है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ढाकड़ प्रदर्शन करने वाला यह खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए 3D प्लेयर से कम नहीं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ जडेजा को ज्यादा मौका नहीं मिला। गेंदबाजी में धार नहीं दिखी
और बल्लेबाजी की नौबत ही नहीं आई। पर सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में वही सुपरमैन अवतार देखने को मिलेगा जो मैच को अकेले दम पर पलट सकता है? रविंद्र जडेजा की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी हमेशा से टीम इंडिया का अहम हथियार रही है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को स्पिन खेलने में हमेशा दिक्कत रही है और ऐसे में जडेजा की फिरकी का जादू चला तो विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मिडिल ओवर्स में उनका स्पेल भारत के लिए मैच विनिंग साबित हो सकता है। वहीं नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर उन खिलाड़ियों में से हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में भले ही अक्षर पटेल बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए और 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में अपना जलवा बिखेरा। अपनी सटीक और कंजूसी भरी गेंदबाजी से उन्होंने 9 ओवर में 2 विकेट झटके और बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अक्षर की फिरकी में वो जादू है जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा देकर पवेलियन भेज सकती है। अब जब मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है तो अक्षर पटेल की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अगर पिच से थोड़ी भी टर्न मिलेगी तो उनकी गेंदबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। साथ ही उनकी बल्लेबाजी भी टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि वह तेज रफ्तार से रन जोड़ने में माहिर है। वहीं नंबर 9 पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव की जगह पर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका मिल सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में कुलदीप यादव की गेंदबाजी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। ना ही उन्हें कोई विकेट मिला और ना ही वो बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कोई दबाव बना सके। ऐसे में टीम इंडिया को एक ऐसे स्पिनर की जरूरत है जो गेंदबाजों को क्रीज पर टिकने ही न दे, और इसमें वरुण चक्रवर्ती का नाम सबसे आगे आता है। वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, यानी उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनके पास गूगली, कैरम बॉल और फ्लिपर जैसे कई घातक हथियार हैं जो किसी भी बल्लेबाज को चकमा देकर आउट करने का दम रखते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और अगर उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिला तो वो टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज अक्सर रहस्यमयी स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आते हैं और वरुण की मिस्ट्री स्पिन उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। उनकी तेज टर्न लेती गेंदें और अनपढ़ी जाने वाली फ्लिपर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को हिला सकती हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर उतरेगा वो गेंदबाज जिसकी गेंदों के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज कांपते हैं, मोहम्मद शमी। लंबे समय के बाद जब मोहम्मद शमी भारतीय टीम में लौटे तो सबकी निगाहें उनकी गेंदबाजी पर टिकी थीं और फिर जो हुआ वो क्रिकेट फैंस के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में शमी ने अपनी गेंदों से ऐसी आग उगली कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों की पारी ढह गई। महज कुछ ही ओवरों में 5 विकेट झटक कर उन्होंने ये जता दिया कि पुराने शमी वापस आ चुके हैं और इस बार और भी खतरनाक अंदाज में। अब जब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला सामने है तो जरा सोचिए, अगर शमी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को इतना परेशान किया तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। उनकी गेंदों की स्विंग और रफ्तार से पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता और जब शमी लय में होते हैं तो विकेट गिरना तय होता है। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया की नई रफ्तार का नाम हर्षित राणा। जब हर्षित राणा को चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला तो कई लोगों को लगा कि वह अनुभव की कमी के कारण दबाव में आ सकते हैं, लेकिन मैदान पर आते ही उन्होंने अपने शानदार स्पेल से यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ नाम के नए खिलाड़ी हैं, काम से नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटकाकर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और भी खतरनाक बना दिया। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है तो हर्षित राणा से एक बार फिर घातक प्रदर्शन की उम्मीद होगी। उनकी तेज गेंदबाजी और दमदार एक्यूरेसी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती है। हर्षित की खासियत है कि वह न सिर्फ रफ्तार से बल्लेबाजों को चौंकाते हैं बल्कि उनकी यॉर्कर और बाउंसर भी बेहद प्रभावी हैं। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की उम्मीदों और जुनून से भरी एक जंग होती है। हर किसी की नजर इस पर टिकी होती है
कि कौन सा खिलाड़ी मैदान पर गदर मचाएगा और कौन सी रणनीति विरोधी टीम पर भारी पड़ेगी। इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिससे टीम और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये नई रणनीति और बदली हुई टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाने में सफल होगी? क्रिकेट फैंस के बीच इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या कोई और खिलाड़ी इस टीम में होना चाहिए था? क्या रोहित शर्मा ने बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है? और आखिरकार आपकी नजर में पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के लिए भारत की सबसे मजबूत टीम कौन सी होनी चाहिए? आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी इस महामुकाबले में मौका पाने के हकदार थे? हमें कमेंट करके बताइए और बताइए कि क्या भारत अपनी इस बदली हुई प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान को धूल चटा पाएगा या नहीं।